नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा चौथी से पाठ 12, जिसका आज हम भाग 1 पढ़ेंगे बच्चों। इसमें हम पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे और भाग 2 में हम इसका अभ्यास करेंगे। तो पाठ का नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता की पहिया कुर्सी। तो सुनीता जैसे किसी भी बच्चे का नाम होता है, जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, ऐसे ही इस बच्ची का नाम है सुनीता। और पहिया कुर्सी, कुर्सी तो हम सबको पता ही है, जिस पर हम बैठते हैं, चाहे वो पढ़ते समय या खाना खाते समय, तो उसे हम कुर्सी या चेयर कहते हैं। और पहिया यानी व्हील, ऐसी कुर्सी जिसमें पहिए लगे हों, तो उसे हम व्हील चेयर कहते हैं और हिंदी में पहिया कुर्सी। तो थोड़ा सा ये जानते हैं पहिया कुर्सी कब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अपने आसपास देखें तो कुछ आसपास हमें कुछ ऐसे लोग जरूर दिखाई दे जाएंगे जो इस तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं या किसी चीज की सहायता से वो चलते या फिरते हैं। तो ऐसे ही जो कहानी में लड़की है वो भी इसी पहिया कुर्सी की सहायता से चलती है। तो बहुत से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जब उनका जन्म होता है तो जन्म से ही वो विकलांग होते हैं, या फिर कभी कभी किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण भी कुछ लोग अपने हाथ पैर खो देते हैं, जो कार्य करने अपने हाथ पैरों से नहीं करने में सक्षम होते हैं। तो उस समय लोग इसकी मदद लेते हैं बच्चों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। तो ये जो लड़की है वो सुबह 7 बजे सोकर उठती, जैसे हम लोग सुबह 5 बजे 6 बजे सभी लोग, आप लोग भी उठते होंगे, तो ऐसे ही ये बच्ची जो है सुबह 7 बजे, 7 यानी 7 सोकर के उठी। तो जब उसने अपने बिस्तर पर ही बैठी हुई थी तो वह सोच रही थी कि आज उसे क्या काम करना है, क्योंकि हम लोग जब बेड से उठते हैं तो हम सोचते हैं ना कि आज का हमारा दिनचर्या क्या है, क्या क्या काम है। तो वो लड़की भी बच्चों इसी तरह सोच रही थी। उसे याद आया कि आज उसे कहाँ जाना है, बाजार जाना है, यानी मार्केट जाना है। तो जब उसने सोचा, जब उसे याद आया, तो सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। तो आंखों में चमक आना ये एक मुहावरा भी है, यानी किसी चीज के, किसी काम के बारे में सोचकर बहुत खुश होना, और वो खुशी हमारी आंखों से झलके बच्चों, को उसे हम कहेंगे आंखों में चमक आना। तो सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी, यानी वो फर्स्ट टाइम अकेले मार्केट जा रही थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा। उसके जो लेग थे, जो हाथ पैर थे, उसको उसने हाथों से पकड़ा और पकड़कर उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया, यानी दोनों हाथों का सहारा लेकर बच्चों उसने अपने पैरों को नीचे लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी, यानी जो बेड था, जो पलंग था, उसका सपोर्ट लेके, सहारा यानी सपोर्ट लेकर उसके पास में कुर्सी रखी होगी, वहां तक वो गए। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है, यानी चलने के लिए वो किसकी मदद लेती थी, इस पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी, यानी आज उसके जितने भी काम थे वह जल्दी से, फुर्ती यानी बहुत ही जल्दी से जो भी काम थे उसे खत्म करना चाहती थी। निपटाना यानी फिनिश करना।
हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम था, लेकिन फिर भी जो कपड़े पहनना यानी जो क्लॉथ जो भी उसको पहनने थे या जूते पहनना, वो उसके लिए एक कठिन काम है। पर उसने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले, यानी जो उसके डेली रूटीन के जो रोज के काम थे उसके लिए उसने कुछ तरीके तरीके यानी कुछ जिसे आप आइडिया कहोगे, कुछ ऐसे आइडियाज सोच के रखती थी या सोच रखे थे कि ऐसे करूंगी तो ये काम ऐसे हो जाएगा। तो 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई, यानी 7 o'clock वो उठी और 8 o'clock तक वो रेडी हो गई, यानी 8 बजे तक वो नहाकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा, यानी मेज यानी टेबल, तो टेबल पे माँ ने क्या लगा दिया, नाश्ता लगा दिया। ये आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे नाश्ता लगा दिया। तो उसने कहा कि माँ अचार की बोतल देना, अचार यानी जो पिकल हम खाते हैं उसे हम अचार कहते हैं। तो उसने माँ से अचार की बोतल मांगी। अलमारी में रखी है, तो माँ ने क्या कहा यहाँ से कि जो अलमारी है उसके अंदर रखी है। माँ ने रसोई से जवाब दिया, यानी मम्मी जो थी वो किचन में रसोई घर में थी, वहां से उन्होंने इसका आंसर दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई, यानी सुनीता खुद गई और वहां से उसने अचार से जो चाहिए था वो लेकर आ गई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है, यानी जब वो नाश्ता कर रही थी, ब्रेकफास्ट कर रही थी, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ बाजार से क्या क्या सामान लाना है। माँ ने क्या कहा, 1 किलो चीनी लानी है। तो चीनी यानी शुगर, जिसे आप दूध में चाय में डालकर पीते हैं उसे हम कहते हैं चीनी या शुगर या शक्कर भी कहते हैं बच्चों। पर क्या तुम अकेली संभाल पाओगी, संभालना यानी हैंडल करना। तो उसकी माँ ने कहा कि चीनी लानी है 1 किलो यानी 1 kg, लेकिन तुम क्या अकेले संभाल पाओगी, माँ ने यह प्रश्न पूछा। देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी। पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे हम बोलते हैं ना यस श्योर। तो ऐसे ही माँ ने सुनीता ने क्या कहा, पक्का यानी श्योर कर, हाँ मैं कर लूंगी। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। झोला यानी बैग, जिसमें हम सामान लाते हैं बच्चों, चाहे वो कपड़े का हो, प्लास्टिक का हो, किसी भी चीज का। तो और रुपए यानी पैसे। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी, यानी उसने वो पहिया कुर्सी ली और उस पर बैठ करके बाजार की तरफ चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था। जो रोड साइड जो लाइफ स्टाइल है उसे देखने में बहुत मजा आता था, यानी अच्छा लगता था। क्योंकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आज संडे इतवार का दिन था तो इसलिए सभी की छुट्टी होती है, तो सभी लोग उसे खेलते हुए नजर आए। बच्चे जो थे वो ज्यादा बच्चे दिखाई दिए। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती रही, यानी थोड़ी देर वह रुकी और रुक करके जो स्किपिंग खेलते हैं हम लोग, जो गेंद से खेलते हैं, उस देख जो बच्चे खेल रहे थे उन्हें देखकर वो थोड़ी देर रुक गई। वह थोड़ी उदास हो गई, तो जब उनको खेलते हुए देखा तो वो थोड़ी सी उदास हो गई। बच्चों उदास यानी सैड। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी, मतलब शी ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी। तो जो खेल का जो मैदान था, जो प्लेग्राउंड था, उसे वहां पर एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी, यानी वहां पे एक लड़की खेलने आई होगी तो माँ उसे लेने के लिए आई। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। टुकुर टुकुर देखना यानी किसी को एक टक बिना पल के झपकाए किसी को देखना, उसे बोलते हैं टुकुर टुकुर। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। तो जब वो लड़की, ये चित्र में आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो फिर उसे एक लड़का दिखा। उस लड़के को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। तो ये जो लड़का था, ये इसको सारे बच्चे उसे देख करके
छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, यानी टीज कर रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था, यानी जो वो लड़का था उसका जो कद, कद यानी जो हाइट, जो उसकी जो लंबाई थी वो अकॉर्डिंग टू और जो बच्चे थे वहां पर उनके कंपेयर करने से उसकी हाइट क्या थी, थोड़ी छोटी थी, उसका कद छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यानी जो बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बच्चों, रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, यानी जब वो बाजार जा रही थी तो कई लोग उसकी ओर उन्होंने देखा और स्माइल पास करी, जैसे हम कभी कभी किसी को जानते नहीं है फिर भी हम स्माइल कर देते हैं, तो ऐसे ही, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, पहले तो वो हैप्पी फील कर रही, खुश हुई कि हाँ ये देखो मुझे देखकर स्माइल कर रहे हैं, परंतु फिर सोचने लगी ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। लेकिन जब बाद में उसने सोचा कि सब लोग मेरी तरह इस तरीके से देखकर क्यों देख रहे हैं, तो उसने खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली, यानी जो लड़की उसे मैदान में मिली थी वही लड़की उसे दोबारा कहाँ मिली, खेल कपड़ों के दुकान के वहां पे खड़ी हुई थी। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी, तो जो उसकी माँ उसे लेने आई थी वही उसकी माँ जो थी वो कुछ कपड़े ले रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है, उस लड़की ने सुनीता से पूछा, यानी जो लड़की थी छोटी सी उसने सुनीता से पूछा कि यह अजीब सी चीज क्या है, क्योंकि वो छोटी सी लड़की थी उसको नहीं पता था। बच्चों, यह तो बस एक एक, ये इतना आंसर वो देने वाली थी, उसका उत्तर दे रही थी कि सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया, यानी जो उसकी माँ थी उसने देखा और उस लड़की को पकड़कर वहां से ले गई। बच्चों, तो सुनीता का जो उत्तर था वो अधूरा रह गया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, तो वो जो माँ थी वो अपनी लड़की को बता रही थी कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो उस लड़की का नाम क्या था, फरीदा था ना बच्चों। अच्छा नहीं लगता, यानी ऐसा क्वेश्चन अगर आप पूछोगी तो ये अच्छा नहीं लगता। माँ ने कहा, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। तो सुनीता को उसका जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं लगा और उसने क्या कहा कि मैं आई एम नॉट डिफरेंट, मीन्स अदर चिल्ड्रन जैसे हैं सेम वैसे ही मैं भी हूँ। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया, मतलब व्यवहार यानी बिहेवियर। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था, यानी शॉप पे जाने के लिए उसे किस पे चढ़ना था, स्टेप्स पे चढ़ना था, क्योंकि आपने देखा होगा दुकान के नीचे ज्यादातर सीढ़ियां बनी होती, तो उसे हम कहते हैं सीढ़ी। इसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि व्हील चेयर को लेकर के बच्चों इसको सीढ़ी पे चढ़ाना, तो ये काम सुनीता के लिए बहुत मुश्किल था, वेरी डिफिकल्ट ना। आप भी सोचिए, क्योंकि इस व्हील चेयर को कैसे सीढ़ियों पे बिना किसी की मदद के तो नहीं चढ़ा सकते ना। तो आसपास के सब लोग जल्दी में थे, यानी उसके आसपास जो भी लोग दुकान में आ रहे जा रहे थे वो सब बहुत जल्दी में थे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, यानी किसी ने देखा ही नहीं कि वो व्हील चेयर पे है तो उसको मदद की जरूरत है या इसको सीढ़ियों से चढ़ा दूं, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बच्चों, अचानक जिस लड़के को छोटू छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया, यानी सडनली जो लड़का वहां पे जिसको छोटू छोटू कहकर सब चिढ़ा रहे थे ना, वो सुनीता के आगे आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया, यानी जैसे हम इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो परिचय यानी इंट्रोडक्शन देना, ऐसे ही उसने कहा मैं अमित हूँ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। उसने पूछा क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं, मेरा नाम सुनीता है। तो लड़की ने सुनीता ने भी अपना नाम बताया।
सुनीता ने राहत की सांस ली, यानी राहत की सांस लेना ये भी एक मुहावरा है, मतलब रिलैक्स फील करना कि हाँ कोई तो मुझे हेल्प के लिए आया करके ऐसे रिलैक्स फील हुआ। और मुस्कुरा कर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओ। उसने कहा कि पीछे जो पैडल है, जो जैसे साइकिल में पैडल्स होते हैं, तो सेम वैसी उसमें साइकिल, उस कुर्सी, पहिया कुर्सी में भी बच्चों पैडल्स होंगे। तो उसने कहा पीछे की साइड जो पैडल है उसको जरा दबाओ। हाँ हाँ जरूर, तो अमित ने कहा हाँ हाँ जरूर। कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रख दिया, यानी यू कैन सी इन द पिक्चर, सी, चित्र में भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से उसने पैडल को दबाया और पहली सीढ़ी पे रख दिया। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। यानी उसने जब सीढ़ियों पे चढ़ा दिया जो दुकान के सामने, जब वो पहुंच गई तो उसने कहा कि अब मैं दुकान तक खुद जा सकती हूँ, सुनीता ने कहा, और उसको थैंक यू बोला, धन्यवाद यानी थैंक यू बोला बच्चों। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी, यानी 1 किलो शुगर। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया, यानी उस लड़की को देखा उसने, सुनीता को, और स्माइल पास की। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। यानी सुनीता ने चीनी लेने के लिए अपना हाथ आगे किया, लेकिन उस दुकानदार ने क्या किया, उस चीनी को लेकर के उसकी गोदी में रख दिया। गोदी यानी लैप। सुनीता ने गुस्से से कहा, तो सुनीता को ये अच्छा नहीं लगा, उसने गुस्से से कहा मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसने क्या कहा, मैं भी दूसरों की तरह सामान ले सकती हूँ। गोदी में जो उसने रखा था ना, वो उसको अच्छा नहीं लगा। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। तो उसको जो दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तो उसलिए उसने कहा कि मुझे लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोई मैं कुछ अलग सी चीज हूँ। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। तो अमित ने कहा शायद हो सकता है ये जो आप पहिया कुर्सी पे चल रही हो इसके कारण लोग ऐसा बिहेवियर करते हो, पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है जो मैं बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। उसने कहा कि इस कुर्सी में ऐसी क्या बात है, इसे तो मैं बचपन से ही चलाती हूँ। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो, उसने पूछा। उसने प्रश्न पूछा कि जब उसने कहा कि मैं बचपन से इस पर बैठ करके चलाती हूँ इसे, ठीक है बच्चों। तो अमित ने पूछा अच्छा तुम इस पर क्यों बैठती हो, मैं पैरों से चल नहीं सकती। तब सुनीता ने कहा कि मैं अपने पैरों से चल नहीं सकती हूँ, इसलिए इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। यानी ये जो पहिया कुर्सी है, इसके जो व्हील्स है, इनको ही जब मैं आगे पीछे करती हूँ तो ही ये चलते हैं। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, उसने कहा लेकिन फिर भी मैं और बच्चों के जैसे ही हूँ, मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। तो सुनीता ने कहा कि मैं सारे वर्क कर सकती हूँ जो सब और बच्चे करते हैं। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा। तो बच्चों आगे की तरह अगर हम करते तो हाँ होती, अगर हम अपने कान दोनों की साइड इस साइड घुमाते हैं सर को तो क्या होता है ना। तो ऐसा ही अमित ने किया बच्चों। मैं भी सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। तो अमित ने सुनीता को समझाना चाहा बच्चों की मैं भी और बच्चों से अलग हूँ और तुम भी और बच्चों से अलग हो, हम सब काम कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम दोनों सभी बच्चों से अलग हैं। सुनीता ने कहा नहीं, मैं दूसरे बच्चों जैसी ही हूँ, लेकिन सुनीता थी जिद कर रही थी कि नहीं मैं और बच्चों की तरह ही हूँ। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया, फिर से उसने कहा नहीं। देखो, तब उसने फिर से उसे समझाया, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो,
और मेरा कद बहुत छोटा है, यानी तुम पहिया कुर्सी की मदद से चलती हो और मेरा जो कद है, जो मेरी जो हाइट है वो बहुत छोटी है। हम दोनों ही बाकी लोगों से अलग हैं। अब सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई, यानी जो अमित ने उसे दोबारा समझाया तो उसकी समझ में आया, यानी वो सोचने लगी। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा, यानी दोनों साथ साथ चलने लगे। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई, यानी वो जो छोटी लड़की थी फिर से उसको दिखाई दी। बच्चों, इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा, यानी शायद उसकी मम्मी ने उसे समझाया होगा, तो इस बार उसने कोई भी प्रश्न यानी सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया, फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी, यानी फिर से लोगों ने उन्हें घूरा। घूरने का मतलब है इस तरीके से देखना, ठीक है, घूरना यानी ध्यान से देखना। तो लेकिन इस बार सुनीता को उनकी कोई परवाह नहीं थी, यानी उसने कोई बॉदर नहीं किया कि कौन उसे देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, वो अमित के साथ चली गई। तो ये आपकी कहानी थी सुनीता की पहिया कुर्सी। तो यहाँ पे मैंने कुछ शब्द जो अंडरलाइन करे हैं उन्हें आप पढ़िएगा बच्चों। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा, पाठ का अध्ययन किया, वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई शंका है या कोई कुछ आपको नहीं समझ में आए तो आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। तो बच्चों, आज हमने भाग 1 अध्ययन किया, भाग 2 में हम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे जल्द ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।